माँ के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय माता दी। अक्सर ऐसा होता है कि मंत्र सिद्ध किए हैं, मंत्र का अनुष्ठान किया था, 1.25 लाख से ऊपर जप कर चुके हैं, मंत्र सिद्ध हो चुका है, मंत्र कार्य भी कर रहा है, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो मंत्र कार्य करना बंद कर देता है, बेअसर होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसका जो असर होता है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई मंत्र सिद्ध करता है, मंत्र जप करता है, मंत्रों की संख्या को बढ़ा देता है, तो वो खुश होकर के अपने साथ वालों से ये चीज़ें शेयर करता है कि मैंने 1.25 लाख फलाने मंत्र का जप 1.25 लाख किया, मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया। एक तो ये कारण होता है क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं क्या वो हमारे हितैषी हैं या नहीं हैं, हमें नहीं पता। वो इस चीज़ को लेकर कहाँ जाएगा या उस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा उठाएगा, हमें नहीं पता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर जिसे हम बता रहे हैं वो और भी जानकार हो, सिद्ध हो, उसने भी मंत्र जाप किए हुए हों, सिद्धियाँ हासिल की हुई हों, तो वो उस मंत्र को क्लिक कर सकता है, वो उसको बांध सकता है। और उस मंत्र को अगर ना बांध सके तो उसके शरीर को बांध देता है जिसने ये मंत्र सिद्ध किए हों। यानी कि जो बता रहा है कि मैंने 1.25 लाख मंत्र किए हैं, उसके शरीर को बांध देगा। तो उसका जो मंत्र है, जब भी वो उस मंत्र को प्रयोग करेगा किसी का सही करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, तो वो मंत्र काम करना बंद कर देगा। वो मंत्र उससे कार्य नहीं कर पाएगा। तो एक कारण तो ये है, और एक कारण ये है कि एक ही मंत्र से हर प्रकार का जो कार्य लेते हैं उससे भी मंत्र धीरे धीरे पीछे हटना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अपना असर छोड़ना शुरू कर देता है, अपने असर को कम कर देता है। एक कारण ये भी है। एक कारण है कि हम कहीं भी किसी भी अवस्था में उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। एक कारण ये भी है कि मंत्र धीरे धीरे सुसुप्त अवस्था में जाना शुरू कर देता है, यानी हमने जिसे जागृत किया था वो मंत्र धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी अवस्था में चला गया है। तो ये तो कारण थे कि हमारा मंत्र जो है वो कैसे कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है। अब जानते हैं कि हम कैसे एक बहुत छोटी सी आसान विधि से अपने उस मंत्र को पुनः जागृत कर सकते हैं। तो ये कार्य केवल मकर संक्रांति के दिन ही किया जाना है और सूर्योदय से पहले इस कार्य को करना है। इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है काले तिल और गुड़, काले रंग का कपड़ा 1.25 मीटर। तो इन चीज़ों का प्रयोग किस प्रकार से करना है कि जो काले तिल हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और उस तिल के हमने बनाने हैं लड्डू। 2 लड्डू पहले बनाकर रख दें अलग से, गणपति के नाम के, गणेश भगवान के नाम के, और उसके बाद हम बनाएंगे 108 लड्डू। तो जो 108 लड्डू है वो हमने 108 मनकों की जो एक माला होती है उसके साथ साथ हमने उन लड्डुओं का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है ये सुनिए। जो मंत्र हमारा पहले कार्य कर रहा था लेकिन अब वो मंत्र बंद हो चुका है, कार्य नहीं कर रहा है, उसको हमने पुनः जागृत करना है, उसी की हमने एक माला जप करना है। तो करना कैसे है? जैसे हमने मंत्र बोला, एक मनके पे एक बार मंत्र बोला, एक लड्डू उठाकर काले कपड़े के ऊपर रख दिया, फिर दूसरे बार में मंत्र बोला, फिर उठाकर एक लड्डू कपड़े के ऊपर रख दिया। ऐसे ऐसे करके हमें पूरे एक माला में पूरे 108 लड्डू जो है वो एक एक करके उठा कर काले कपड़ा जो हमने बिछाया है कपड़ा उसके ऊपर रख देना है। फिर जब हमारे सारे 108 लड्डू कपड़े के ऊपर चले जाएंगे तो उसमें हमने 1.25 रुपये या 11.25 जितनी हमारी श्रद्धा है हमने उसके अंदर दक्षिणा रखनी है। ठीक है, दक्षिणा रखने के बाद उस पोटली को बांध देना है, और पोटली को बांधने के बाद उसको जल प्रवाहित कर देना है। और जब जल प्रवाहित करेंगे तो एक संकल्प लेना है, एक संकल्प करना है, मतलब संकल्पित करके उसको जल प्रवाह करना है और उसमें कहना है, मतलब अपने जो गोत्र नाम वगैरह सारी जो संकल्प में कहा जाता है वो सब कहने के बाद आपको उसमें एक शब्द कहना है कि जो मेरा मंत्र जो बंद चुका था वो फिर से जागृत हो जाए, बस। तो ये चीज़ करने के बाद आप देखेंगे आप उस मंत्र को जब आप ये कार्य कर दोगे, मतलब जो पोटली आपने अभी बनाई है
तिल के लड्डुओं की, उनको प्रवाहित जब आप बहते जल में कर दोगे, उसके बाद आपने फिर से 7 दिन का, 9 दिन का या फिर 11 दिन का, जितने दिन का आपका सामर्थ्य है, आपने फिर से एक अनुष्ठान उठाना है और उस मंत्र को फिर से उसको दोहराना है। और आपको अनुष्ठान उठाकर उस मंत्र की जप माला जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कुछ समय के लिए उसको बढ़ाना है, ताकि वो मंत्र पुनः जागृत हो जाए। बस एक छोटा सा काम है और मकर संक्रांति के दिन आप इसे कर लीजिए। आपका जो मंत्र बंद हो चुका था, बंद गया था, कम, जिसने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया था, अपना असर कम कर दिया था या फिर असर देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, वो फिर से अपना कार्य करना शुरू कर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय माता दी।